गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको नोट्स भेज दिए थे कल, और आज मैं आपको ये समझा देती हूँ कैसे निकालनी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। एक्सपेंशन का मतलब है रूप, मतलब कि हमने निकालने हैं डेसिमल फॉर्म में, मतलब ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है 3/36/100। हमने क्या निकालना है, इसको डेसिमल फॉर्म में निकालना है और बताना है कि उसका जो एक्सपेंशन है, जो उसका रूप है, वो कौन सा है। तो इस फर्स्ट सम में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो 6 के 6 या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो पहले हम टर्मिनेटिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पे आते हैं। तो टर्मिनेटिंग में है 36/100। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। देखिए, ये 36/100 है, तो 2 ज़ीरो हैं, तो 2 हिस्से छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। अगर यहाँ पर 3 ज़ीरो होती तो यहाँ पर एक और ज़ीरो आ जाता। पॉइंट के जो राइट साइड है उसके उतने डिजिट हमें छोड़ने हैं। यहाँ पर 2 हैं तो 2 डिजिट छोड़ दिए। अगर यहाँ पर 3 ज़ीरो होती, लेट अस सपोज कि 36/1000 होता, तो हमने क्या करना था, 6 3, पर यहाँ पर ज़ीरो है 3, तो हमने एक ज़ीरो लगा लेनी थी, फिर पॉइंट लगाना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पूरा पूरा आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अप टू सो ऑन नहीं है यहाँ पर, इसको हमें प्रॉपर एक आंसर मिल गया है कि लॉन्ग डिवीजन में हमने इसको पॉइंट्स में पूरा पूरा लिख सकते हैं इसको। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हाँ जी, इसमें हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ऊपर है न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 11। तो आपको डिवाइड करना तो सबको आता है, तो हमने डिवाइड किया। तो हमारे पास पहले था 1, यहाँ पर देखिए आप 1/11 है, तो हमने 11 को बाहर रख लिया, 1 को अंदर रख दिया। अब 11 1 से बड़ा है, तो 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमने 0 लगा लिया एक। अब 10 भी 11 से छोटा है, तो हमने एक 0 और लगा लिया। तो जब हमने 0 लगाया था तो पॉइंट लगा लिया था, एक 0 और लगाया, तो आपने पढ़ा है डिवाइड में कि जब भी हम एक एक्स्ट्रा डिजिट लगाते हैं तो उसका एक 0 लगाते हैं। तो जब हमने 1 के साथ 0 लगाया तो एक पॉइंट लग गया, जब 10 के साथ एक 0 लगाया तो यहाँ पर 0 लग गया। अब 11 को जब हमने किया तो 9 तक मल्टीप्लाई हुआ और 99 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 था, यहाँ पर भी 1 था। अब हमें पता है कि हमें फिर से यहाँ पर 2 ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, मीन्स यहाँ पर एक 0 और एक 9 आएगा, और ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, जैसे कि ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसके आगे ये नहीं है, इसके आगे इसका आंसर नहीं, हमने एक पूरा प्रॉपर इसका आंसर निकाल दिया है, ये आंसर नहीं निकल रहा। ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो ये पॉइंट निकल नहीं रहा ऊपर से, ये रिपीट हो रहा है, 0 9 अप टू सो ऑन, ये 1 1 आता जाएगा और ये 0 9 आता रहेगा। तो हम यहाँ पर आंसर आएगा 0.09। तो 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 0 9 के ऊपर एक बार डाल देंगे। इसका मतलब है कि 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कि सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है, 9 9 9, तो हम क्या करेंगे, 0.9 के ऊपर बार डाल देंगे।
ठीक है। मान लीजिए आंसर है आपका 0.009009, तो बार किसके ऊपर आएगा? 0.009 के ऊपर बार आ जाएगा। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर हमने बार डाल देना। इसको बोलते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो सकता। रिपीटिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो चुका है ये। हाँ जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, पहले आपको ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस किया तो आ गया 33/8। उसके बाद हमने फिर से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने ये निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर आ गया 0 आंसर, तो जो 0 आंसर आ गया इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट हो चुका है। तो इसका 4.125, इसके बाद ये ख़त्म हो गया, आंसर हमारा यहाँ पर 0 आ गया। तो ये क्या है? इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद 2 सम हैं। मैंने इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर आपको दे दिया है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं। तो आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, तो आपने ये खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका 5th सम है, ठीक है। तो 5th सम है आपका, उसके बाद 5th सम को फिर से ऐसे कर लिया, ठीक है। सेम आ गया, नीचे आ गया 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये भी यहाँ पर आंसर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सम समझ आ गए होंगे। आगे है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन दिया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of this are without actually doing the long division? if so how? अच्छा, अब उन्होंने ये बोला है, हमें पहले तो एक वैल्यू दी है, 1/7 की वैल्यू दे दी है। अब हमने हम लोगों को उन्होंने बोला है कि आपने 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने ऊपर वाले सम्स में फाइंड आउट की है, वैसे ही हमें यहाँ पर करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से की है। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि आपने विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने हमें इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। किसको? 2/7 को। तो हम पहले तो हमने लिखा वी कैन डू, उसके बाद 2/7 को लिया, सबसे पहले इन एक एक करके इनको सॉल्व करना है। 2/7 को लिया तो 2 को अलग कर लिया, 1/7 को अलग कर लिया, 2 × 1/7। 1/7 की हमें वैल्यू दी हुई है, वो हमने पुट कर देनी है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3/7, 3 को अलग कर दिया, 3 × 1/7, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद 3 एज इट इज़ रहने देना, 7 की वैल्यू पुट कर देनी है, बाद में 3 और 7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इसी प्रोसेस से 4/7, 5/7 और 6/7 को हमने सॉल्व कर देना और हमारे पास आंसर आ जाने हैं। यहाँ पर बार आनी है। उसके बाद नेक्स्ट सम है, ये मैं आपको कल 20 है, ये थर्ड सम मैं आपको कल समझाऊंगी। सो आई होप कि आपको ये सम समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे मैसेज भिजवा सकता है, मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू।